नमस्कार। राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के बीच कुछ विशेष कार्यक्रम पेश कर रहा हूं। विशेष कार्यक्रम ये है कि बेगूसराय ज़िला का बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, जहां एक कल्याणकारी संस्था चलती है और उस कल्याणकारी संस्था को चलाने के लिए यहाँ जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों ने कल्याण केंद्र की स्थापना की है। समय समय पर उस कल्याण केंद्र के प्रशासकों का निर्वाचन पद्धति के अनुसार चयन होता है। कार्यकारी जो होते हैं वह कार्यकारिणी अपने में से ही एक सचिव का भी चयन करते हैं। 11 सितंबर को पुनः चुनाव है। पद की संख्या 9 है, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या 19 है। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि दो समूह चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कौन से समूह हैं, हमारे बीच अतिथि बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। दोनों से कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं और एक ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो निर्दलीय हैं। किन्हीं के सपोर्ट में या किन्हीं के विरोध में वो नहीं है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सर से। सर, हमारे चैनल में आपका सबसे पहले हार्दिक स्वागत है सर। ये कल्याण केंद्र का चुनाव सर कैसे होता है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली क्या है कि एम्प्लॉय का एक क्लब है, कल्याण केंद्र है, उसके सभी वर्कमैन मेंबर होते हैं। अब तो ऑफिसर भी मेंबर होते हैं। जो उनके मेंबर होते हैं उनकी 25 रुपया सैलरी में पर मंथ कटती है। अच्छा। और 25 रुपया मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट करती है कल्याण केंद्र की विकास के लिए कोई फंक्शन के लिए जी। तो टोटल 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन लगभग एक एम्प्लॉय से आता है। अच्छा। वही उनके पास फंड जाती है। बाकी जो फंक्शंस होते हैं अंदर में, जो भी कल्चरल एक्टिविटी कुछ भी करते हैं, ये भी करते हैं। कुछ एडिशनल की ज़रूरत होती है तो मैनेजमेंट भी समय समय पे इसको हेल्प करते रहती थी। एक्चुअली कल्याण केंद्र के चुनाव को यूनियन का टीम नहीं होती है। अच्छा। कल्याण केंद्र में एक मैनेजमेंट टीम हम लोग गठित करते हैं, एम्प्लॉय के बीच में सिलेक्शन करते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे यूनियन भी है, तो एक हम लोग बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन से बिलोंग्स करते हैं। तो हम लोग भी एक पैनल बना के समर्थन देंगे कि हमारे जो वोटर होंगे, हमारे जो समर्थन होंगे, वो 9 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। 12 में तो विचित्र घटना थी कि वो उसी समय रिकॉग्नाइज थे और हम थे रजिस्टर यूनियन 2012 में जब चुनाव हुई थी। तो हम लोगों ने अपना एक पैनल बना के दिया। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी पैनल देने का, तो बोले पब्लिक पैनल है, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको हार सुनिश्चित थी। लेकिन इस बार एक बीटीएमयू की पैनल है और एक उन्होंने भी एक पैनल दिया है। दोनों के तरफ से 9-9 है और एक निर्दलीय भी कैंडिडेट हुए। ये चुनाव सर कितने वर्षों में मूलतः होनी चाहिए? 2 वर्षों में होनी चाहिए 2 चुनाव। लेकिन चुनाव इसलिए नहीं हो पा रही थी कि किसी की इच्छा भी नहीं थी, कोई चाह भी नहीं रहा था। चुनाव कंटिन्यू चल रहा था। फुलेना जी अच्छा काम ही कर रहे थे और बीच में भी 2 साल 3 साल से तो कोविड। अच्छा, जब फुलेना जी सर अच्छा काम कर रहे थे, फिर चुनाव कराना, और जैसा कि मुझे पता चला है कि उस 19 प्रत्याशी में वो नहीं है। अच्छा, वैसे फुलेना जी के बारे में फुलेना जी बहुत अच्छा काम किया है। 2000 लेकिन सर उनके ऊपर तो आरोप भी लगा है। मैं एक न्यूज़ चैनल में देखा हूँ आज कि आपके कल्याण केंद्र के ही चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी ने उनके ऊपर अनियमितता का आरोप लगाया है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अभी जो मैं अगले बार पब्लिक के बीच में जाऊंगा, जो मेरे वोटर हैं, बैलेंस शीट लेके जाऊंगा। अच्छा। ना हम हिसाब बता सकते हैं ना कुछ हो सकती है। ये क्लब है, इसका हर एक साल ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है। अच्छा। और जो VPS कंप्यूटर से जो पैसा आता है वो ऑडिटेड बैलेंस शीट में दिया हुआ है। दूसरा, पैसा तभी मारेगा ना जब कैश का ट्रांजैक्शन होगा। बिल्कुल। अभी 3-4 साल से ये नियम बन गया था बुकिंग का कि जो चेक देंगे उन्हीं का हम एक्सेप्ट करेंगे और चेक होगा कल्याण केंद्र के अकाउंट में। तो आरोप लगाना तो उनकी मर्जी है, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 तारीख को भोज है, ओकरो में आइए
पहले ही भोज दे हाँ रहे हैं। पहले भोज दे देंगे हम लोग का। 10 तारीख को भोज है, उसमें भी आइए। और 11 तारीख को हो सकता है 11-12 बज जाएगा, क्योंकि 5 बजे तक तो काउंटिंग होगा। 800 वोटर है, 836, 30-40 वोट नहीं भी दे, एक आदमी को 9 वोट करना है, तो लगभग यदि 800 वोटिंग हुआ तो 7200 वोट की काउंटिंग होगी। वो भी मैनुअल काउंटिंग होगी, ईवीएम के थ्रू है नहीं। तो हाँ पर्ची है, ईवीएम के थ्रू है नहीं। तो रिजल्ट निकलते निकलते 12-1 बजेगा। फुर्सत रहेगा तो उसी दिन आपसे बात कर लेंगे, नहीं तो अगला दिन जरूर आइएगा, मैं जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल रहूंगा आपके साथ। हम लोग सोशल, कल्चरल, महिलाओं का प्रोग्राम, ताइक्वांडो का प्रोग्राम, जो हो सकता है। बाहर आ गया तो किसी को हेल्प की ज़रूरत है, जो अगल बगल गांव में रहते हैं। कोविड के टाइम में हमें जब लॉकडाउन लगा तो हमने टाउनशिप से कलेक्शन करके, संजोग से कल्याण केंद्र भी हमारे अंदर ही थी, तो यूनियन और कल्याण केंद्र ने मिल के कम से कम 3 महीना तक हम लोगों ने लोग को खाना प्रोवाइड किया। शुरू में तो पका हुआ खाना प्रोवाइड करते थे, और बाद में हम लोग कच्चा खाना देना शुरू किया, और टाउनशिप के एक लोग इसको कंट्रीब्यूट किए, और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो हम लोग किसी के तो काम आए। मैं आज जब इस क्षेत्र में घूम रहा था तो मुझे पता चला सर, और सबसे बड़ी खुशी हुई कि आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले कल्याण केंद्र में आपके टाउनशिप की ही महिलाएं आना नहीं चाहती थी, लेकिन आज उनकी संख्या 100 से अधिक होती है हर एक कार्यक्रम में। तो ये भी उपलब्धि सर एक कहा जाए। एक्चुअली क्या कि इंडियन ऑयल में बरौनी रिफाइनरी का ही एम्प्लॉय क्लब ऐसा है जो कल्याण केंद्र के साथ एक महिला क्लब भी चलाते हैं। अच्छा। और उस महिला क्लब में हमारे टाउनशिप के ही लेडीज एम्प्लॉय के वाइफ, बेटी और बच्ची पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग वहाँ एक जिम भी चलाते हैं, और वो जिम में 3 टाइम बटा हुआ है। एम्प्लॉय के लिए अलग टाइम, फैमिली के लिए अलग टाइम, लेडीज के लिए अलग टाइम, सबके अलग टाइम, और बच्चों के लिए अलग टाइम। सिस्टम इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा जरूरत है। हो सकता है ये ठीक नहीं है, म्यूजिक ठीक नहीं है, बल्ब नहीं ठीक है, दैट कैन बी इम्प्रूव, बट द प्रिंसिपल इज दैट कि हम लोगों ने जिम को भी सबके लिए खोला है। और महिला क्लब हमको लगता है 100 फंक्शन करती है साल में, क्योंकि अब उनको यूँ कहा जाए कि आप लोगों से बहुत आगे, हम लोग से ज़्यादा आगे है महिला क्लब, क्योंकि 100 टाउनशिप के अंदर रहती है, खाना पीना बनाती है, उनको भी एक जगह चाहिए। तो कभी सावन महोत्सव करती है, तो कभी महिला दिवस करती है, तो जितना मैक्सिमम होगा उन लोग अच्छे से एंजॉय करती है। कि आपने सही बोला, ये फूलाना जी का ही देन है, और ये बीटीएमयू का ही देन है, जहाँ पे महिला नहीं जाती थी, अब दिन में 24 घंटा 24/7 कभी भी जाएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। सर इस चुनाव में एक प्रत्याशी नहीं होते हुए भी आप लीड रोल अदा कर रहे हैं। विजन क्या क्या रखे हैं सर कल्याण केंद्र के लिए? एक्चुअली क्या कि सीखता है लोग, दुनिया में फेज बदलता है। ये तो रिफाइनरी 58 साल से है जी, और यूथ ही फेज बदलता है। बिल्कुल। पहले मेरे पिताजी का ज़माना था, दादाजी का ज़माना था, तो बोरा स्कूल वाले थे, धोती वाले थे। हम लोग का ज़माना आ गया तो हम आ गए दोनों वाला, बोरा में भी पढ़े थे, आई वाला भी पढ़े, कंप्यूटर वाला पढ़े। अब जो ज़माना आ गया है, अब हो गया कंप्यूटर ज़माना, हाई फाई मोबाइल वाला ज़माना। इसलिए हम लोगों ने जो सोच समझ के जो टीम बनाया ना, एकदम यूथ, वैसे नहीं है, एकदम यूथ टीम है जो फ्रेश गोल बढ़ा के ले जाए। विजन तो बहुत कुछ है, 3-4-5 विजन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो आरोप लगता है कि बुकिंग में पैसा ले लिया, तो मेरा पहला विजन है कि जैसे ही टीम जीत के आएगी ऑनलाइन बुकिंग कर दूंगा। अभी आपने गरीब, एक मिनट सर, एक मिनट उस पर थोड़ा मैं आता हूँ। ऑनलाइन बुकिंग करते हैं सर, किसी ने ऑनलाइन बुकिंग कर दिया सर, हो सकता है उसका कार्यक्रम रद्द हो जाए, फिर रिटर्निंग उसका सर। एवरी सिस्टम इज देयर। अभी हम लोग एक्चुअली, मेरे साथ क्या परेशानी हो गई, ये बेगूसराय के लिए एक सोशल फैक्टर होता है कि हम टाउनशिप में अपने बच्चे की शादी करें। मेरे पास 3 हॉल है जी, हमारा भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि गैस इतना पैदा करके हम बेगूसराय लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है कि हम बेगूसराय के लोगों को कुछ करें। एक जुबली हॉल है मेरे पास, एक कम्युनिटी हॉल है, और मेरे पास एक कल्याण केंद्र है। जुबली हॉल इज कम्प्लीटली फॉर द ऑफिशियल जॉब। अभी हम लोग उसमें शादी ब्याह सब बंद कर दिए। जुबली हॉल सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी,
1 सितंबर इंडियन ऑयल डे होता है, वही प्रोग्राम करते हैं। कम्युनिटी हॉल मेरा एक शादी का है, उसमें हमने नियम लगा दिया है। नियम यह है कि जो आपके अपने डिपेंडेंट बच्चे होंगे, आपका जिनका रिकॉर्ड होगा मेरे पास HR में, उन्हीं का यदि शादी ब्याह मुंडन जनेऊ होगा तो मैं उनको दूंगा, आपके भाई भतीजा को नहीं। एम्प्लॉयड को ही, सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के डिपेंडेंट। मेरा मैरिज डे तो दे सकते हैं, मेरा बर्थडे तो आप ले सकते हैं, मेरी वाइफ का कुछ है तो दे देंगे, मेरे बच्चे दोनों का होगा तो दे देंगे। किसी बाहरी को हमने अलाउड बंद कर दिया है, क्योंकि पहले शुरू में देते थे, बहुत कुछ ऐसे केस हो गया, इसलिए उस सिस्टम को हमने बदल दिया। सिक्योरिटी भी एक कंसर्न होती थी। अब मेरे पास बचता है कल्याण केंद्र। ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी इशू समझ लीजिए। जब हम ऑनलाइन करेंगे तो बाय एनी मीन्स एनी एम्प्लॉय हैज टू बुक। ऑनलाइन तो बाहरी तो करेगा नहीं। जब भी बुकिंग होगा, मेरा जो सिस्टम है उस सिस्टम से होगा। अब आपको जरूरत है किसी विधवा विवाह करानी है, बेटी का ब्याह सबको अच्छा लगता है जी। और किसी को विधवा विवाह ही कराना है, वो हमसे फ्री खोजेंगे, देना भी चाहिए हमको। सोशल फैक्टर की तरह उनको बुक करते थे। जब आरोप इतना लग गया कि माल खा गए फुलाना जी और ये, तो उस आरोप का सबसे बड़ा बात है, जो आरोप है गलत भी आरोप है ना, तो क्वेश्चन ना उठे, उसका जवाब है ट्रांसपेरेंसी। और मेरा सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी एजेंडा है, आई विल मेक इट। नहीं, उसको हमने एक चेंज करेंगे कि एम्प्लॉय के ही थ्रू अब होगा। अब यदि आपको भी बुक करना है तो आप किसी एम्प्लॉय के थ्रू आप बुक। लेकिन समस्या होगी ना सर, सब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, तो ये समस्या तो ये सबसे बड़ी कहीं तो एक सोल्यूशन लेना होगा। या तो हम ट्रांसपेरेंट हो जाए, नहीं तो हम सिस्टम को कंटिन्यू करें, और सिस्टम को कंटिन्यू करने पे आरोप लगता है। इसलिए इस आरोप का परमानेंट सॉल्यूशन हम लोगों ने सोचा है। लेकिन उसमें एक कंसेशन हम लोग का रहेगा कि एम्प्लॉय अपने भतीजा भतीजी भाई बहन जो गांव के भी कुछ होंगे उनके थ्रू बुक होंगे। सिर्फ हम एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि आपके सैलरी से पैसा कटेगा, और यदि कोई सिक्योरिटी कंसर्न होगा इसकी आपकी जवाबदेही होगी। यूँ कहा जाए कि उसे सामाजिकता की ओर से घुमा करके आप एम्प्लॉयड तक बांधना चाहते हैं उसको, इसमें और दूसरा विजन क्या है सर? बाकी तो वहाँ पे एक हॉल है मेरा, उस हॉल की स्थिति ठीक नहीं है। उस हॉल को रेनोवेट करने की ज़रूरत है, साउंड प्रूफ बनाना है, AC की भी ज़रूरत है। वो हमको लगता है 2-4 दिन में अंडर प्रोसेस है, हमने विजन में डाला है, वो बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा दिखना भी अच्छा चाहिए क्योंकि एम्प्लॉय का क्लब है, इसकी भी तैयारी हम लोग हो ही गया। बहुत जल्दी लगता है 2-4 महीना में वो भी काम आपका हो जाएगा। एक जो सबसे बड़ा विजन है कि टाउनशिप के एम्प्लॉय को एक दिक्कत होती है, आज तक आप नौकरी कर रहे हैं बहुत बढ़िया, कल आपकी नौकरी चली गई, रिटायर कर गए, आप यदि आएंगे तो आपको टाउनशिप को चिंता नहीं है। यदि आपको 2 दिन का काम होगा तो आप होटल में रहिए या कोई किसी के एहसान पे रहिए। और ये इतिहास में नहीं हुआ था बरौनी रिफाइनरी में, लेकिन हम लोगों से मैनेजमेंट से एग्री कर लिया है कि वी विल डेवलप ए गेस्ट हाउस, लेट इट बी ऑफ 2 क्वार्टर को लेके, या विवेकानंद हॉस्टल में 4 रूम लेके, या कल्याण केंद्र में ही स्पेस देके रिटायर एम्प्लॉय के लिए गेस्ट हाउस डेवलप करेंगे। अलग से बनाया हाँ, गेस्ट हाउस बनाएंगे। मॉडलिटी मैनेजमेंट से फाइनल हो रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट का ये था कि व्हाट विल बी द मॉडलिटी, कौन देखेगा उसको। तो हम लोगों ने अब डिस्कस करके एग्री कर लिया है, वो जो रिटायर एम्प्लॉय का गेस्ट हाउस होगा वो हमारे कल्याण केंद्र के जो न्यू इलेक्टेड कमेटी है उनके थ्रू करेंगे। पैसा नहीं के बराबर लगेगा, पैसा सिर्फ वही लगेगा कि उस गेस्ट हाउस को मेंटेन करने में जो केयर टेकर का पैसा लगेगा, जो देखेगा वो लेंगे। प्लस क्वार्टर छोटा है, यदि किसी के फैमिली में कभी किसी को ज़रूरत हो गया, ज़्यादा लोग आ गए तो उनको ज़रूरत है तो होटल ना जाए, हमने यहाँ 2-4-5 बेड का व्यवस्था होगा, हम लोग इसको देंगे। बाकी तो सिस्टम तो इम्प्रूवमेंट का है। इंडोर स्टेडियम जो बैडमिंटन नहीं खेल पाते हम लोग, एक ऑफिसर साइड में है, वर्कमैन साइड में नहीं, तो ये क्लब तो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, यूनियन ज़्यादा काम कर पाएगी। इसलिए यदि मेरी टीम जीतती है तो यूनियन इसको एग्रेसिव होकर मैनेजमेंट से उसको इंडोर क्लब के रूप में डेवलप। हाँ, कौन बोलते हैं डबल पहिया वाला सरकार, तो डबल पहिया वाला ही है। इसलिए हम लोग उसके लिए तत्पर तैयार है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। ऐसे भी क्या है,
अभी कल्याण केंद्र का चुनाव नहीं रहा है, चुनाव हो गया यूनियन का चुनाव 5 साल माने से इसको भी वहां तक ले जाए। हाँ, हम नहीं बोल रहे, वो उनका सोच है, हम तो रिकॉग्नाइज है। यूनियन का भी चुनाव का रूल है कि 2 साल में चुनाव होना है, लेकिन अब उनका जो रिकॉग्नाइज जो अभी फाइट कर रहे हैं, ना उनके पास चिट्ठी है, ना पेपर है, ना कर रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ सर, जब मैं घूम रहा था तो कई लोगों ने ये भी कहा कि जो आरोप लगाते हैं उनसे ये पूछा जाए कि क्या कभी वो कल्याण केंद्र आते हैं? आप लोग तो जाते होंगे, ये बता सकते हैं मेरे सर? याद में हम तो 22 साल से नौकरी करते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में तो हम 2011 से हैं। हम अपने याद में उनको आज तक कल्याण केंद्र नहीं देखे जो मेरे ऊपर लगा रहे हैं। जो अपने आप को छोड़ के जाते हैं ना, उसका 2 ही मतलब होता है, या तो उसका ज़रूरत पूरा हो गया, नहीं तो उसका महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग छोड़ के जाते हैं ना, संजोग से उधर जो जो गए और जो जो चिल्ला रहे आरोप प्रत्यारोप, सब बीटीएमयू के हैं। अच्छा। धर्मेंद्र कुमार भी बीटीएमयू के ही प्रोडक्ट है, विपिन कुमार बीटीएमयू के प्रोडक्ट है, नवीन कुमार बीटीएमयू के प्रोडक्ट है जो आरोप लगाते हैं। अभी ललन जी निकले हैं, वो भी बीटीएमयू के ही प्रोडक्ट है। तो भाई आप हमको क्वेश्चन के ले जा रहे हैं, 40 साल में ये हो गया, 50 साल में ये हो गया, 15 साल में ये हो गया, तो 2 साल पहले आप गेमे किए तो 2 साल में सब कुछ हो गया। ये तो आपको समझना न पड़ेगा कि आप कुछ भी कुछ क्वेश्चन, लेकिन जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, हमने तो 2011 से हम एक्टिव पॉलिटिक्स में है, ट्रेड यूनियन का, कल्याण केंद्र का और कोऑपरेटिव का 3 है मेरे यहाँ पॉलिटिक्स। हमने आज तक उनको कल्याण केंद्र में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कभी हम नहीं देखा। तब मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि 99% एम्प्लॉय नहीं देखा। तब तो यूं कहा जाए सर, तब तो यूं कहा जाए सर कि आप जिन लोगों के नाम की गिनती करवाए कि आपके संस्था को छोड़कर, आपके यूनियन को छोड़कर उधर गए हैं, तो उन्हीं के द्वारा कान भरा गया होगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं। देखिए, दुनिया में सबसे आसान है, आपका घर का भेदी लंका है ना, तो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, आपके अंदर ऑनेस्टी हो, कोई आरोप प्रत्यारोप काम करने वाला नहीं। अच्छा सर, एक आपके कैंडिडेट फील्ड में जाते होंगे, उनको तो सब कह देते होंगे कि हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन आप सर यहाँ बैठे हैं और 2011 से अभी तक आप सक्रिय राजनीति में हैं, 11 वर्षों से, आपका अनुभव तो होगा सर, फील्ड का ओपिनियन। बरौनी रिफाइनरी का उम्र में हमसे बहुत लोग बड़े हैं, इलेक्शन में हमसे बड़ा अनुभवी कोई नहीं है। हमारी टीम जो है अभी बीटीएमयू की टीम, इससे बड़ा अनुभवी अभी बरौनी रिफाइनरी में कोई नहीं, क्योंकि 2011 के बाद इस कैंपस के अंदर जो भी चुनाव हुआ, चाहे वो 2012 में कल्याण केंद्र हो, 2015 में यूनियन का चुनाव हो, फिर 2015 में कोऑपरेटिव का चुनाव हो, फिर 2021-22 में कोऑपरेटिव का चुनाव हो, आज तक हम लोगों ने चुनाव नहीं हारा। तो मेरी इतनी अनुभव हो गई है कि मैं एम्प्लॉय का बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ टॉकिंग से मैं समझ जाता हूँ ये एम्प्लॉय हमको वोट देगा नहीं देगा। इसलिए हाँ, फेस रीड कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाती है। इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारी ये मेहनत है, इसलिए हम कॉन्फिडेंसली बोल रहे हैं हम 9 का 9 होगा, कल 11 का रात आइएगा। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आज हमारे चैनल से भी और आपके माध्यम से आपके जितने भी मतदाता आज आपको देख रहे हैं सर, उनको और आपके प्रतिद्वंदी भी निश्चित रूप से देखेंगे, उनको आपका क्या संदेश है सर? देखिए, प्रतिद्वंदी की हार उसी दिन हो गई जिस दिन वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अभी जो प्रचार चल रही है वो प्रचार पर्सनल अटैक पे चल रही है, ना कोई पॉलिसी है ना कुछ है, कुछ एक विजन उनके पास नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ कुछ बोलते हैं, उनकी राइट है, आप बोलो। और आप आरोपों लगाते हैं करोड़ रुपये ना आया तो करोड़ वोट कैसे लिया? जबकि डाटा हम आपको जोड़ के बता दिए, 10 साल का डाटा जोड़िए तो 85 लाख में होगा। वो भी पहले 5 रुपया था, 5 साल पहले 25 रुपया हुआ है। पहले 5 रुपया मेंबरशिप था, 5 साल में 25 रुपया हो गया। तो अब डाटा का आरोप प्रत्यारोप, मेरा मैसेज क्लियर है। मैं जिस तरह 24/7 365 डेज छोटे को प्यार करता हूँ, सीनियर को रेस्पेक्ट करते हैं,
हमें बढ़ेगा तो आशीर्वाद मिलेगा ही। और छोटा भी हमको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आँख मूंद के निश्चिंत होके, लेकिन हमारे यूनियन की क्लियरिटी है, कोई चुनाव को हम लोग लाइटली नहीं लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, ये अनुभव है हम लोग का, इसलिए अभी चलते रहेगा। अभी तो 5-6 दिन से हम सोए भी नहीं हैं, अच्छा। नाइट ड्यूटी में भी रहते हम सोए भी नहीं हैं। अब सूतेंगे 11 तारीख के बाद, सब जनता जिता देगा, अभी तभी लगा देगा, पटाखा उटाखा फोड़ देगा, 12 तारीख को सुत रहेंगे, क्या दिक्कत है।